दोस्तों, सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट ऑफ 2017 बात करता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की। मैं इसको 2 से 3 पार्ट के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है क्या। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन वैल्यू जो कि किसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए पे की जाती है। मतलब कोई भी प्राइस जो कि एक्चुअली पेड है या पेबल है बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर, मींस कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि रिसिपिएंट सप्लायर को या तो पे कर चुका है एक्चुअली या फिर पे करेगा गुड्स रिसीव होने के बाद में। इसमें उसके बाद में आता है कि सप्लायर और रिसिपिएंट जो है वो दोनों के दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, मतलब आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो थर्ड पार्टी मतलब डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एंड द प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन। और जो गुड्स जो खरीद रहा है वो जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी जो इसके अंदर बोला गया है वो प्राइस मतलब एक्चुअल सोल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि वो सिर्फ मनी के अंदर ही होना चाहिए। अगर कोई गुड्स के बदले गुड्स देने के बदले गुड्स लिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे रूल्स में दी जाती है, वो मैं आपको किसी अदर वीडियो के अंदर बता दूंगा। उसके बाद में इस वैल्यू सप्लाई के अंदर इंक्लूजन क्या क्या होगा, तो इंक्लूजन के अंदर सबसे पहले कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, बट वो जीएसटी का नहीं होना चाहिए। जीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या सेस जीएसटी एक्ट का नहीं होना चाहिए। कोई अदर इसके अलावा अगर कोई टैक्स, ड्यूटी या सेस लग रहा है, फीस लग रही है, तो वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, सप्लायर किसी अमाउंट के लिए लाइबल था पे करने के लिए, बट रिसिपिएंट ने डायरेक्ट एक्चुअली पे कर दिया उसको। सप्लायर लाइबल तो सप्लायर था पे करने के लिए, रिसिपिएंट ने डायरेक्टली दूसरी कंपनी को पे कर दिया। जस्ट लाइक सप्लायर जो है फर्नीचर सप्लाई करना था उसको, उसके ऊपर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी थी, बट रिसिपिएंट ने उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसको पे कर दी है। तो वो वैल्यू भी जो सप्लायर लाइबल था और रिसिपिएंट ने पे कर दिया वो भी हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड होगी। इसके अलावा कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस मींस अगर उस सप्लाई को करने के लिए कोई ऐसा खर्चा जो आपको करना पड़ रहा है जो कि जरूरी है, लाइक पैकेजिंग है, कोई कमीशन है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाती है, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी मींस सप्लायर ने कोई गुड्स को बेच दिया बट उस गुड्स की जो पेमेंट है वो उस रिसिपिएंट से देर से मिली। ठीक है, तो उसके लिए अगर सप्लायर ने कोई इंटरेस्ट या फिर कोई पेनल्टी उस रिसिपिएंट से चार्ज करी तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू के अंदर कंसीडर किया जाएगा, तो वो भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बनेगी, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। इसके अलावा कोई प्राइस लिंक सब्सिडी मिल रही है बट वो सब्सिडी किसी भी गवर्नमेंट से नहीं मिली होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लाइक कोई प्राइवेट कंपनी या कोई एनजीओ वगैरह अगर आपको कोई प्राइस लिंक सब्सिडी दे रहा है तो वो प्राइस लिंक सब्सिडी जो सब्सिडी अमाउंट है वो भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा और उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। मैंने इंक्लूजन इसके अंदर कवर कर दिया है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक्सक्लूजन बता दूंगा, देन उसके बाद में मैं रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि वैल्यू कैसे कैसे डिसाइड होती है अगर वैल्यू सोल कंसीडरेशन में नहीं है। ऐसी ही मोर अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।